ये जैसे हमारा अर्थ है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं, जैसे हम लोग अर्थ है, ये अर्थ के सरफेस से जब किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं इसके वेलोसिटी के रेंज में, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो वो अर्थ से बिल्कुल बाहर चला जाता है। यानी अर्थ जहाँ तक ग्रेविटी होगा उस ग्रेविटी से बिल्कुल बाहर निकल जाता है, एस्केप हो जाता है, फिर वो अर्थ पे लौट के नहीं आता। लेकिन हम लोग सैटेलाइट है, जैसे मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और आज की डेट में तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे हैं। जब हम उसको लॉन्च करते हैं तो उनको सर्टेन हाइट पे लॉन्च करते हैं, और फिर लॉन्च करने के बाद, यानी जैसे यहाँ से मान लो यहाँ से सैटेलाइट यहाँ तक गया, ठीक है ना, यहाँ हाइट पे हम चाहते हैं कि ये जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रोटेट करे, ठीक है ना, रिवॉल्व करे, तो इसको एक वेलोसिटी देंगे यहाँ से, इस तरह से, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ये, और इस पे वेलोसिटी देंगे तो ये इस तरह से पूरे इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। यानी इस हाइट पे जो ग्रेविटेशनल पुलिंग होगा सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में, जितना फोर्स लग रहा होगा उतना फोर्स इसका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तभी तो ये जब बराबर फोर्स लगे तो ये बॉडी इसी एक सर्किल में घूम रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब सर्किल में बॉडी घूमता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर, और उसी का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे जैसे अर्थ खींच रहा होगा तो टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पुलिंग के हिसाब से। उतना ही अगर फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में चल लगे तो ये बॉडी इसी जगह पे, इसी ऑर्बिट पे, इसी रेस्पेक्ट में एक तरफ घूमता रहेगा, एक सर्कल में, ये अपने सर्कल में यानी कि ऑर्बिट पे घूमता रहेगा। अब ये हाइट कितना है, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस से ये हाइट कितना है उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल पुलिंग होगा, ठीक है ना। जैसे Gmm/r² ऐसे तो सरफेस पे लेते हैं, लेकिन ये सर्टेन हाइट पे है तो कितना जगह फोर्स Gmm/r + h का होल स्क्वायर होगा। अभी मैं लिखूंगा तो उतना जो फोर्स लग रहा होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए, तभी जाके ये ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा। तो इसको हाइट के हिसाब से कितना इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक देखते हम लोग, ये अगर मान लो ये बॉडी जो है ना इस सर्टेन हाइट पे है, ठीक है, लेट द satellite is at certain height h, ठीक है ना। So the gravitational force between the earth and the satellite is given as F is equal to G mass of earth, mass of satellite, radius of earth, height of satellite, ये इसके स्क्वायर कर दिया इसको, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते, इतना हमारा ग्रेविटेशनल पुलिंग होगा कोई भी सैटेलाइट सर्टेन हाइट पे होगा तो, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो फोर्स है ये हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे से ये हाइट ऊपर होता जाएगा यानी ज़्यादा होता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा। जब फोर्स घटेगा तो जो मान लो यहाँ कम फोर्स लग रहा है तो हमें कम सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी जो आउटवर्ड लग रहा होगा, ठीक है ना, जो आउटवर्ड लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कम की ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगा सैटेलाइट का, वैसे वैसे कम वेलोसिटी से हमें उसको सर्किल में रिवॉल्व करना है, और जब करीब होगा तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से उसको रिवॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो करते हैं कि सैटेलाइट को किस हाइट पे रिवॉल्व करना है या कितने ऊंचाई से उसको रोटेट करना अर्थ के चारों तरफ, उसको हम लोग उसको ही कैलकुलेशन करके और ये कैलकुलेट करते हैं इसको लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, बहुत सारे, जैसे इंडिया में हमारा नासा है, इंडिया में हमारा इसरो है, उधर नासा है। तो ये सब या सब कंट्री में, पाकिस्तान का होगा, अमेरिका का होगा, कनाडा का होगा, सभी कंट्री में, चाइना का होगा, जितने भी बड़े कंट्री हैं जो साइंस में आगे टेक्नोलॉजी में चल रही, तो अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये सब कैलकुलेशन उनके लिए काम करता है कि हमें इतने हाइट पर अगर सैटेलाइट रखना है तो कितना उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए,
ठीक है ना। अब जब मान लो इतने हाइट पे है तो इस सैटेलाइट को हमें कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए। जैसे कि होता क्या है कि पहले हमारा देखा तो होगा रॉकेट लॉन्चिंग, पहले ये सैटेलाइट जो है ना लेके जाता, सैटेलाइट ऊपर जाता, जूम जाने के बाद सडन हाइट पे जाएगा। अब हमें वहाँ पे एक सैटेलाइट को उस ऑर्बिट पे घुमाना है, तो फिर ये क्या करता है, इस सैटेलाइट को एक वेलोसिटी देता है इस तरह से, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा। जब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा तो ये इधर जाने लगेगा, ठीक है ना, सर्किल की तरफ चलने लगा। लेकिन इसको ये खींच रहा होगा अपनी तरफ, अर्थ खींच रहा होगा उस साइड पे, यहाँ भी खींच रहा था, अब इसको खींचेगा, खींचता जाएगा, खींचता तो वो सर्किल में घूमेगा ऐसे, क्योंकि अर्थ खींच रहा होगा नीचे की तरफ। लेकिन उसकी अपनी वेलोसिटी की वजह से वो एक सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो वो जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते जाएंगे। तो हाइट के हिसाब से कितना वेलोसिटी से उस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करा जाए उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या दे रखा है इसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको अगर छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, द वेलोसिटी by which a satellite is projected horizontally to revolve around a planet is called orbital velocity. ठीक है ना। किसी बॉडी को, जैसे एक सैटेलाइट को कितना वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए ताकि इस किसी प्लैनेट के चारों तरफ वो घूमे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करता है उसके हाइट पे, ठीक है। आगे चले हम लोग, ये जो मान ली एक हमारा सैटेलाइट है इस हाइट पे है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, इतना लग रहा होगा, ठीक। अगर हम लोग उसको वेलोसिटी देंगे इस तरह, इतना वेलोसिटी देते हैं कि वो अपने ऑर्बिट पे सक्सेसफुली रिवॉल्व करे, तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना जाएगा, mv² r+h। mv²/r होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये मास हो गया जो बॉडी घूम रहा है उसका, उसकी वेलोसिटी हो जाती है, और उसका रेडियस होता है। तो हम लोग सेंटर से जब लेंगे तो ये r+h इतना रेडियस हो जाएगा, तो mv²/r+h ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ये अगर एक सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट पे सक्सेसफुली रिवॉल्व करना है तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। कितनी बात में इसे हम मिटाते हैं, यहाँ पे दे रखा फॉर सक्सेसफुली revolution of satellite G capital M r+h whole square should be equal to mv orbital का स्क्वायर r+h। ये दोनों बराबर होने चाहिए हमारे। आगे चले, अगर ये सक्सेसफुली रिवॉल्व करना चाहता है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। आगे दे रखा है हमारा, ये जो अगर हम लोग देखते हैं तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल मास m ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका पावर कैंसिल होगा, पूरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो v ऑर्बिटल का स्क्वायर जो होगा, ये जो चीज़ है वो आएगा G कैपिटल M r+h का r+h आ जाएगा ये इतना, ठीक है ना। कितनी बात में
ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर स्क्वायर जैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, तो रूट में आ जाएगा gm r प्लस एच। कितनी बात में? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या दे रखा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च किया, वो छोटा सैटेलाइट हो सकता है, बड़ा सैटेलाइट हो सकता है। सैटेलाइट का मास कितना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देख रहे ना, स्मॉल मास नहीं आ रहा है, मास ऑफ द प्लैनेट आ रहा है, ठीक है ना, मगर सैटेलाइट का मास कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी does not depend upon mass of satellite, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पे कितनी बात में, अगर हम लोग चाहें तो इसको जीएम को स्मॉल जी के टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम। हम लोग ये फॉर्मूला पहले से जान रहे हैं बचपन से हम लोग, ठीक है ना। कितनी बात में, बचपन से जान रहे हैं ना आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। ये 9th क्लास में भी है ये, ठीक है ना, तो इसलिए बचपन, अब आप लोग बड़े क्लास में आ गए तो जीएम को चेंज करके ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर हम लोग चाहें तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ये रूट में हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे इसे जीएम को हटा के वो लिख दिया यहाँ पे, इसे इस आर स्क्वायर है तो इसको आर को बाहर भी कर सकते हैं, इस तरह से जी आर प्लस एच। कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी की ज़रूरत है वो हम लोग देख रहे हैं कि ये आर तो ऐसी है, जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये आर कांस्टेंट है, आर प्लस एच डिनोमिनेटर में। तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी घटता जाएगा। जैसे मान लो एक बॉडी को करीब में, अर्थ के करीब में अगर रिवॉल्व करता है ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, अगर और ऊंचाई पे ले जाना उससे कम वेलोसिटी पे रोटेट कर जाएगा, और वेलोसिटी ऊंचा ले जाएंगे तो और कम पे वेलोसिटी देना पड़ेगा उसको। तो जैसे जैसे हाइट पे जाता जाएगा सैटेलाइट, उसको उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी घटता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी मेंशन कर देते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी decreases as the height of satellite, increases, ठीक है ना। जैसे जैसे सैटेलाइट का हाइट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी घटता जाता है। कितनी बात में आ रहा है समझ में? ये आगे दे रखा है, अगर मान लो अर्थ के बहुत करीब अगर हम लोग चाहते हैं कि एक सैटेलाइट को रिवॉल्व करे तो उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। सैटेलाइट revolving very close to surface of the earth, very close to the surface of the earth। अगर वेरी क्लोज लेंगे तो एज को 0 ले लेते हैं, यानी हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑलमोस्ट 0 ले लेते हैं। रेडियस के रेस्पेक्ट में 0 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर अर्थ के बिल्कुल करीब लेके चलेंगे, सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो भैया हाइट हाई नहीं है, तो जाके जितने भी आइए 5 स्टार होटल बने हुए हैं या 10 स्टोरी बिल्डिंग बने हुए हैं, 100 स्टोरी जैसे मुंबई में, वो सब तोड़ फूट जाएगा, सैटेलाइट जाकर छोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। और यह जो हमारे हिमालय पहाड़ है वो कितने ऊंचा है, उससे जाकर टकरा जाएगा सैटेलाइट, तो रिवॉल्व तो कंप्लीट करेगा नहीं, सबको तोड़ ताड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन ये मान के चलते हैं कि सर्टेन हाइट, यानी कि अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, ऑलमोस्ट 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना एच का वैल्यू 0 हो जाएगा, या इसमें कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो क्या दे रखा, वी ऑर्बिटल जो होगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर बच जाएगा, क्योंकि एच का वैल्यू हमने 0 कर दिया वहाँ पे।
आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर 1, तो ये जी आर हो जाएगा हमारा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है रूट जी आर के बराबर होता है। इसके वेलोसिटी कितने के बराबर होता है? ठीक है, तो जैसे इसके वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है, इसके वेलोसिटी 2 जी आर था, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी जी आर है, बहुत आसानी से याद करते हैं। 1 जी आर 2 जी आर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो इसके वेलोसिटी है। लेकिन ये जब हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला, ये अर्थ के बहुत करीब है, h इजिकल टू 0 के, ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस पे। अगर इसका वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, तो g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है। अगर हम लोग इसको मीटर में कर दें 6400, ये तो किलोमीटर हो गया, और ये मीटर में आ गया, इसका रूट ले लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7.9 किलोमीटर, ओह हाँ, किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये v ऑर्बिटल। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.9 के आसपास है, कुछ ऐसी है, 7.9 के आसपास इसका दे रखा है, ठीक है ना। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड इसका दे रखा है। ये इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी अर्थ के बहुत करीब अगर एक सैटेलाइट को घुमाना चाहते हैं, अर्थ के ऐसे बहुत करीब, तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में जाएगा, तो अर्थ के बहुत करीब वो घूमता रहेगा, अर्थ के बहुत करीब। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी घटता है, बढ़ता है, घटता जाएगा, ये दिया ना। जैसे मान लो ऊपर ले गए तो अब 8 किलोमीटर से कम लगेगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम, ऊपर और उससे कम, और ऊपर और कम, और ऊपर, ऐसे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होता जाता है। लेकिन सरफेस पे सबसे मैक्सिमम मान के चलिए, मैक्सिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के लिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, क्योंकि अर्थ के बहुत करीब है। और जैसे ऊपर जाएगा तो घटता जाएगा, तो यहाँ से सब घटना है। समझ में आइए। तो जब भी कभी किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो किस हाइट पे लॉन्च करना, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया जाए। फिर सैटेलाइट कोई जाके हाथ से तो सैटेलाइट लॉन्च करता नहीं है, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग होती है। सैटेलाइट पहले सीधा जाता है, देखा तो होगा, ठीक है ना, न्यूट्रॉन थर्ड लग के, फिर ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन हाइट जहाँ पे हमें ऑर्बिट देना है, उस ऑर्बिट पे उसको फिर यहीं से कंप्यूटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसको मॉनिटर किया जाता है, फिर उसको डायरेक्शन देते हैं, उतना स्पीड से वो प्रोजेक्ट कर देते हैं, फिर उसी पे सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट पे घूमने लगता है। कहती बात सुनिए। तो ये था हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी और सरफेस पे, ठीक है। बंद करो। ये अगला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला v इसके अर्थ के रिस्पेक्ट में 2gr, हम लोग इसमें ले लेते हैं, स्मॉल g के टर्म में ले लिया, ठीक है ना। इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का लिया था ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी आर था। इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लेते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, तो वी ओ इज इक्वल टू √2। कितनी बात में कि रूट जी आर जो है ना, दोनों का ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये सिर्फ √2 अलग बच गया हमारा, ठीक है। तो क्या समझ में आता है? √2 इंटू वी ओ, कितनी बात समझ में? ये हमारा इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी किसी सैटेलाइट का जितना ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अगर हम चाहते हैं कि इसको एस्केप करा दे, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा अब वो उतना पे वो उस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, वो लौट के नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन दे रखा है एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, एक सैटेलाइट है जो अपने ऑर्बिट पे घूमेगा एक प्लेनेट के चारों तरफ, तो उसको एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अगला टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ
अ सैटेलाइट। ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। एक हमारा जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा। ठीक है ना, ये सैटेलाइट मान लेते हैं, तो ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व करेगा। ठीक, तो कितना टाइम लेगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो टाइम पीरियड लेते हैं इस वाले का, ये सर्कल बन गया ये, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। ये जो ऑर्बिट है इसके अगर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक h हाइट है और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसको मिला के टोटल सेंटर से यहाँ तक का सैटेलाइट का हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये टाइम पीरियड का आ जाएगा हमारा। ये हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2 पाई r प्लस h, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ऑर्बिटल वी ओ ले लिया हम लोगों ने, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं 2 पाई r प्लस h, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था gm r प्लस h, अभी हम लोगों ने ऊपर में किया था। ठीक है ना, कितनी बात में gm अपॉन r प्लस h। जब इसको ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर, तो r प्लस h ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 2 पाई r प्लस h। ठीक है ना, और फिर r प्लस h 1/2 gm 1/2, या रूट में डाल सकते हैं, रूट में इसको हम लोग रूट में लिखते हैं, शायद 1/2 मतलब रूट होता है, 1/2 का पावर हो गया, ये उलट दिया हम, r/h 1/2 पावर, रूट था ना तो ऊपर चला गया, gm पे भी 1/2 का पावर आ गया। ये जो 1 होता है पावर, ये 1/2, तो दोनों सेम टर्म है, पावर प्लस कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r प्लस h का होल क्यूब gm, रूट पे डाल दिया। ठीक है ना, ये समझ में आया कैसे कर दिया? 3/2, तो 3 तो 3 है, और नीचे जो 2 था ना वो स्क्वायर रूट में चला गया ये, और ये gm हो गया। तो हमारा टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग कैपिटल gm को अगर रिप्लेस कर दें स्मॉल g से, gr से, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gr स्क्वायर, ऐसे डाल सकते हैं। gm जो है, gm gr स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम लोगों ने इसे हटा के gr स्क्वायर कर दिया, रूट था रूट डाल दिया हम लोगों ने। कितनी बात में ये r स्क्वायर रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक दूसरा फॉर्मूला स्मॉल g के टर्म में टाइम पीरियड का ये भी हो सकता है। अगर ये मास को अगर हटा के हम लोग डेंसिटी के टर्म में दिखाना चाहें, ठीक है ना, जैसे टाइम पीरियड का रिलेशन को, ये हम मास है ना ये कैपिटल, तो मास का वॉल्यूम क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अर्थ को अगर दिखाएंगे, मान लो एक हमारा वॉल्यूम है, ये तो कैपिटल है ना, तो मास ऑफ द अर्थ लेंगे हम लोग। सैटेलाइट का मास स्मॉल मास लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो हमने दिखाया था भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, सैटेलाइट छोटा हो बड़ा हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी उसी हिसाब से लगता है। कितनी बात सुनी? तो अगर हम लोग इस मास को, मास ऑफ द अर्थ को डेंसिटी के टर्म में करेंगे, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अर्थ का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, रो डेंसिटी लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो है इसका कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो डाल देंगे हम लोग, निकल के आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब से। तो डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग टाइम पीरियड लिख सकते हैं, तो मास के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, स्मॉल g के टर्म में लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बोला कि अगर कुछ स्पेशल केस ले ले, जैसे हम लोगों ने क्या है कि स्पेशल केस ले रहे हैं कि मान लो एक सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब है। ठीक है ना, सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बहुत करीब है, तो उसका हाइट कितना ले रहे हैं हम लोग? h = 0 ले रहे हैं। तो व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, व्हेन द सैटेलाइट
is very close to earth, very close to the earth, ठीक है ना, तो क्या होगा, h इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। कितनी बात समझे, ठीक है, h इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अगर हम लोग इस वाले में डालते हैं, स्मॉल g के टर्म में डालते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये है 2 पाई, ये डाल लें, ये h तो 0 हो जाएगा हमारा, तो r क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे रूट में है, बात समझ रही है, ये रूट में है, तो ये r क्यूब आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में जी आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो दोनों को कॉमन रूट कर दिया। ये इससे कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये बच जाएगा हमारा 2 पाई रूट r अपॉन जी, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। कितनी बात में, अगर हम लोग r का वैल्यू डाल दे, ठीक है ना, मीटर के टर्म में, तो r का वैल्यू 6450, यही तो लिखेंगे 64 पे 5 zeros, ठीक। नीचे g का वैल्यू है, g 9.8 या 10 ले सकते हैं हम लोग, बात समझ रही है। फिर 2 पाई है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना सेकेंड्स आएगा, क्या बात समझ आ रही है। मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, इधर तो लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो इस वैल्यू को लिख के थोड़ा दिखा रहा हूँ, टाइम पीरियड को, t इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई को 1.4 लिखते हैं, और ये जो है ना, ये 64, ये मीटर में हो गया 50, और हमने g का वैल्यू 10 ले लिया, अप्रॉक्सीमेट करने के लिए 10 ले लिया, 9.8 ले लिया, तो एक 0 जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। 64 का रूट आ जाएगा 8, और 4 0 का रेट आएगा 2 zeros, तो 800 आ जाएगा, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 800, ये सेकेंड्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो जो g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये हमारा इतना सेकेंड्स आ जाएंगे। इसको सेकेंड्स को मिनट बना सकते हैं 60 से डिवाइड करके, ठीक है ना, कितनी बात में, तो 60 से अगर डिवाइड कर दें हम लोग ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 60, एक 0 इससे काट लो, 2 से इसे निकाल लो, 3 से इसे कर लो, 1.0204 आ जाएगा ये, ठीक है ना, कितनी बात में। तो अगर हम लोग 8 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 8 1 8 तो आएगा ही आएगा ये, और ये 80 है, बल्कि 80 है, बात में, एक 0 इससे कैसे हुआ, तो क्या दे रखा है, इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 84.6 मिनट्स इसका पूरा करेंगे, तो इतना आएगा 84.6 मिनट्स, एक वैल्यू दे रखा है। अर्थ को, मतलब इस सैटेलाइट को अर्थ के बहुत सरफेस के करीब अगर रिवॉल्व करना है, तो एक बार चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट को कितना टाइम चाहिए, 84.6 मिनट्स। अगर मिनट में दे रखा है, लगभग 1.5 घंटा, 90 मिनट्स के 1.5 घंटे होते हैं, तो 1.5 घंटे में एक सैटेलाइट, 1.5 आवर में एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम जाएगा, कितनी बात में। तो ये दे रखा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विच इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा वैल्यू भी याद रख सकते हैं, ये याद करने वाला वैल्यू है, ठीक है। आगे दे रखा हमारा अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट पढ़ाऊँगा हाइट ऑफ द सैटेलाइट। पहले तो उसे देखेंगे सैटेलाइट, और एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कल को हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। कोई भी सैटेलाइट है तो उसकी कितनी हाइट होती है, कैसे निकालेंगे, उसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो सरकमफ्रेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी लेते हैं। ये हम लोगों ने पहले टाइम पीरियड निकाला था, सरकमफ्रेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला आया हुआ है 2 पाई r प्लस h होल क्यूब अपॉन gm होल रूट। ये हमारा वैल्यू पहले टाइम पीरियड का हम लोग निकाला है ये, ठीक है ना। अब हम लोग इससे हम लोग हाइट का, यानी इस एज का वैल्यू निकालना चाहते हैं, हाइट ऑफ सैटेलाइट का। ये जीएम को रिप्लेस करेंगे
तो हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r प्लस एच का क्यूब और स्मॉल g r स्क्वायर। ये इससे चेंज कर दिया हम लोगों ने। इसको 2 पाई को इधर लग के आते तो 2 पाई नीचे चला जाएगा टाइम के, और ये रूट में है r प्लस एच का होल क्यूब जी आर स्क्वायर। ठीक है, इस रूट को अगर हम लोग हटाएं तो यहाँ स्क्वायर जगह टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये हमने रूट हटा के इधर स्क्वायर किया है, आर प्लस एच का होल क्यूब और जी आर स्क्वायर। ठीक है, जी आर स्क्वायर को इधर भेजते हम लोग, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, आर प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है ना, ये क्यूब इधर से हटा के इधर लाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है ना, क्यूब रूट ये आ गया प्लस आर प्लस एच ये हो गया। अगर एच निकालना चाहते हैं तो एच इज इक्वल टू, ये आर को इधर ला लेते हैं तो टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर माइनस, पहले यहाँ पे इसको 1/3 माइनस आर, ये हो गया हाइट ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला। ठीक, आगे बोला क्या कि सैटेलाइट का तो कुछ भी हाइट हो सकता है, लेकिन एक हम लोग लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको बोलते हैं, ये हम लोग पहले देखते हैं। ये हमारा ये अर्थ है और ये अर्थ के रेस्पेक्ट में ये रेडियस ले लेते हैं। अगर हमारा यहाँ मान लो एक कंट्री है, सपोज ये इंडिया है, इसका सैटेलाइट इसने लॉन्च किया, तो ये जो इंडिया है ये अर्थ जो ना अपने वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते रहता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते रहता है। तो अभी इंडिया यहाँ होगा, थोड़ी देर में यहाँ चला जाएगा, फिर थोड़ी देर में यहाँ चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो ये इंडिया अपना कंट्री, लेकिन ये सैटेलाइट इसके साथ साथ चलना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा, पीछे रह जाएगा, तो वो दूसरे कंट्री में चला जाएगा और दूसरे कंट्री उसको अननोन मटेरियल समझ के डिस्ट्रॉय करता, डैमेज कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, ये इसके साथ किसी पर्टिकुलर जिस कंट्री का वो सैटेलाइट है उस कंट्री के साथ साथ उसको चलना पड़ेगा। तो उसका भी वेस्ट टू ईस्ट वो डायरेक्शन में रोटेट करेगा, साथ ही साथ उसका भी टाइम पीरियड 24 आवर करना पड़ेगा। तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को इस तरह से मैनेज करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री को साथ साथ चलता रहे। उसी को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे डिफाइन करेंगे, सैटेलाइट विच रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and always face a particular country। ये हमने अलग तरीके से डिफाइन किया। इसका डेफिनेशन चाहे तो आप बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक समझने के लिए जो सिंपल डेफिनेशन हो सकता है वो ये है कि एक सैटेलाइट जो वेस्ट टू ईस्ट चले और साथ ही एक पर्टिकुलर कंट्री, जिस कंट्री का उस कंट्री के सामने हमेशा रहे, इधर उधर ना हो, पीछे ना हो, आगे भी ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, इसके हाइट अगर निकालना चाहें कि अर्थ से वो कितने हाइट पे है, उसका हाइट निकालना चाहते हैं, तो उसका हाइट निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं। हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो हाइट निकालने के लिए क्या हुआ कि थोड़ा सा हम लोग इसको जो टाइम पीरियड होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होते हैं, क्योंकि उसके साथ ही साथ चलना है अर्थ के साथ साथ। इस 24 आवर्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हो 16 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 86400 सेकेंड आता है। ये तो हो गया टाइम पीरियड ऑफ जियो सैटेलाइट। जी, इसमें ये जी है, इस जी का वैल्यू लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मीटर नहीं, हम लोग किलोमीटर में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसको 9.8 10⁻³ 1000 से डिवाइड किया मीटर को, तो किलोमीटर में चला गया, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया।
ये रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, ये बिल्कुल किलोमीटर में रहने देते हैं। और ये पाई जो है, पाई तो हमारा 3.14 वैल्यू होता है, मगर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 9.87 ये हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो ये सब वैल्यू हमारे पास आ गए। इन वैल्यू को जो अगर हम लोग डालते हैं इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर, और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये वैल्यू डालते हैं। क्या दे रखा है? हाइट ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू, ये टाइम है, ये हो गया 86400 का होल स्क्वायर, जी दे रखा 9.8 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड, और फिर रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा 6400, इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। इसके बाद नीचे है 4 पाई, स्क्वायर दे रखा 9.87, और इसका जो है क्यूब रूट ले लिया 1/3 क्यूब रूट ले लिया, माइनस यहाँ पे माइनस है, ये आर है, यानी कि 6400 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करके जब सब सिंप्लीफाई करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे तो इसका वैल्यू आता है 42,330 किलोमीटर माइनस 6400 किलोमीटर ये। ठीक है, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 35,930 किलोमीटर आता है। ये हमारा हाइट ऑफ सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग करना चाहें तो 930 है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर करेंगे तो 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स ले लेते हैं हम लोग। तो जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं उनका अर्थ के सरफेस से जो हाइट होता है वो 36,000 किलोमीटर। 36,000 आप समझ लें, अर्थ का रेडियस होता है 6,400 और सैटेलाइट की हाइट है 36,000, यानी 6 टाइम्स ज़्यादा अर्थ के सैटेलाइट का हाइट है। ठीक है ना, उसका स्पीड भी निकालेंगे, स्पीड कितना होता है उस सैटेलाइट का वो नेक्स्ट हम बताएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ बता रहे हैं 36,000 किलोमीटर हाइट होता है सैटेलाइट का। ठीक है, ठीक है। अब बताया कि जैसे ये जो हमारा सैटेलाइट है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये जो है सैटेलाइट, ये इक्वेटर पे है। ये जो भी सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, ये जो जियोस्फीयर सैटेलाइट है अर्थ के इक्वेटर पे है। ठीक है, अर्थ के इक्वेटर के रेस्पेक्ट में उसको लॉन्च करते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, मान लिए, तो अर्थ का अपर पार्ट जो है ना पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहाँ आइस बहुत होती है, तो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन या कंट्री तो है नहीं, तो वहाँ कम्युनिकेशन की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट है इसी में सारे कंट्रीज है पूरे ऐसे। तो सैटेलाइट भी इक्वेटर के अलोंग घूमता है ऐसे, जैसे इक्वेटर है लाइन अर्थ का, तो सैटेलाइट ऐसे इसी इक्वेटर के रेस्पेक्ट में घूमता है। ठीक है ना, 36,000 के हाइट पे। तो सैटेलाइट के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो क्या क्या कंडीशन है सैटेलाइट का, या क्या इंफॉर्मेशन है कंडीशन फॉर सैटेलाइट। तो पहला दे रखा है द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 24 आवर्स, यानी कि जितने भी सैटेलाइट हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स, 24 घंटे उसका टाइम पीरियड होता है जिस तरह से अर्थ का होता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट revolve around इक्वेटर के अलोंग घूमता है। इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिस तरह से अर्थ जो ना वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है, ऐसे ही ये भी सैटेलाइट भी इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है, सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है। ये जितने भी सैटेलाइट है, दी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, satellites used for all mode of communication, ठीक है ना। और क्या दे रखा तुमने, इट्स हाइट ऑफ सैटेलाइट इज हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट,
हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हमेशा फिक्स है, इसमें किसी भी कंट्री से कोई भी भेज रहा हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना, इज 36 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे इसको रखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सैटेलाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, सैटेलाइट का क्या क्या कंडीशंस हैं कि कहाँ से कहाँ घूमना चाहिए, कहती बात सुन में। अब बताया गया कि एक कंट्री है, एक कंट्री जो है अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ठीक है, तो वो अपना सैटेलाइट के थ्रू अपना एक सिग्नल देगा और सिग्नल लेगा, ठीक है ना, सिग्नल देगा सिग्नल लेगा, लेकिन अगर वो मैसेज को वर्ल्ड वाइड भेजना चाहता है या उस सिग्नल को हम वर्ल्ड वाइड में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग न्यूज़ देखते हैं, BBC न्यूज़ होता है, या आजकल हम www का लगाते हैं, कोई भी सर्च करते हैं तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेव। तो एक वेव को पूरे दुनिया में ट्रांसमिट करना हो तो क्या एक सैटेलाइट की ज़रूरत है या उससे ज़्यादा सैटेलाइट की ज़रूरत है, वो देख रहे हैं हम लोग। ये बताया कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे मान लो एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया हुआ है, तो इससे सिग्नल इस कंट्री से देंगे और जब ये ट्रांसमिट करेगा पूरा फुल अपने उसमें, तो ये टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ से, तो ये जो कंट्री है या ये जो एरिया है इसी में पूरा सिग्नल आएगा, इसको सिग्नल इसे ट्रांसमिट कर, तो ये अगर रीट्रांसमिट करेगा अर्थ पे तो ये इतने ही दूर तक के कंट्रीज में मिलेंगे। यहाँ पे कोई कंट्री है तो उसको ये सिग्नल नहीं मिलेगा, तो ये पूरा सिग्नल ये सब यहाँ पे सिग्नल रिसीव नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी सिग्नल रिसीव हो, तो हमें एक सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये भी जब हम लोग ऐसे लेंगे तो ये टेंजेंशियली इधर से इधर, और एक सैटेलाइट हमें यहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा ताकि ये भी टेंजेंट के अलाउंग इस तरह से, ठीक है ना। तो हमें पूरे एक वेव को पूरे वर्ल्ड में भेजना है, एक न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड एक साथ एट ए टाइम देखे, तो हमें मिनिमम 3 सैटेलाइट की ज़रूरत है जो सिंक्रोनाइज्ड होती है, सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है, यानी कि एक ही सिग्नल तीनों से आएंगे और इनके बीच का एंगल होता है 120, यानी ये तीनों सैटेलाइट 120 के एंगल के रिस्पेक्ट में लॉन्च करेंगे। तो जो भी सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो इतना कवर करेगा, ये सैटेलाइट इधर कवर करेगा, ये सैटेलाइट इधर कवर करेगा। तो सैटेलाइट नंबर 1, सैटेलाइट नंबर 2, सैटेलाइट नंबर 3, और इस तरह से ये पूरे दुनिया में एक वेव एट ए टाइम ट्रांसमिट होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और उसके पूरे वर्ल्ड वाइड में 3, और एक कंट्री को अगर अपना स्पेशल कोई मैसेज देना लेना है तो एक सैटेलाइट भी काफ़ी है। लेकिन पूरी दुनिया को अगर जैसे आजकल न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, जैसे हम लोग एक न्यूज़ आता अल जज़ीरा, वर्ल्ड वाइड आता, वो किसी भी कंट्री में जाकर सुन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे अब आज तक आता है, कल तक आता है, NDTV आता है, तो ये तो हम लोग का लोकल कंट्री वाइज से चल जाएगा, एक ही सैटेलाइट से चल जाता है, ठीक है ना। दुनिया के उसको न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जो दुनिया में ऐसा चलते हैं, उसके लिए 3 सैटेलाइट की ज़रूरत है। कितना समझ में आया इसे?